नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ और मतदान में बहुत कुछ देखने को मिला। वो कुछ देखने को मिला जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव को खुद मीडिया के सामने आना पड़ गया और गुस्से से लाल दिखाई दिए अखिलेश यादव। और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उसको देखने के बाद समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, सपा का प्रवक्ता हो कोई, वो भी गुस्से में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 3 सीटें ऐसी हैं, कुंदरकी, मीरापुर और सीसामऊ। यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो यहाँ पर दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं। मुस्लिम आबादी में जहां जहां पर मुस्लिम बूथ्स हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा जाकर वोट कर रही है, वहां पर परेशानी देखने को मिल रही है। पुलिस की तरफ से पर्चियां देखी जा रही हैं। 2 दरोगा को सस्पेंड किया गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उसके बाद 2 दरोगा को कानपुर में सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर चुनाव आयोग का क्या कुछ कर रहा था। सुबह से जब ये तस्वीरें आ रही थी तो चुनाव आयोग ने संज्ञान क्यों नहीं लिया। इसी पर विश्लेषण करने के लिए सुशील दुबे सर हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है। सुशील सर, बहुत स्वागत है आपका। सुशील सर, अब इन तस्वीरों को सर कैसे देखा जाए? ये तो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। लोकतंत्र की नॉर्मल तस्वीरें हैं, इनका स्वागत है। बस ईश्वर न करे कि आने वाले चुनाव में इससे ज्यादा और अच्छी तस्वीरें देखने को मिले। इससे बाद ये मैं जरूर इस बड़े चैनल पे ऊपर वाले से प्रार्थना करना चाहूंगा और नेताओं से प्रार्थना करना चाहूंगा और चुनाव आयोग से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इससे और हल्की और इससे भारी तस्वीरें देखने को न मिले, वीडियो न मिले। लोकतंत्र की नॉर्मल तस्वीरें आप बता रहे हैं। अब हम तो अपनी भाषा में बोलेंगे भैया, ये नॉर्मली है और क्या है, क्या कहा जाएगा जब 70 साल की। ये कटाक्ष आपका जो है वो बहुत बहुत घातक साबित होता है। हम तो इसी के मास्टर हैं भाई। एक चीज, 70 साल बाद हमने बड़ी मुश्किल से वो बैलेट पेपर हटाए। 70 साल बाद हम बड़ी मुश्किल से लोकतंत्र जिंदा किए। बड़ी हाय हाय के बाद ईवीएम का शोर कम हुआ तो ये नेताओं का शोर शुरू हो गया। कमाल है। मैंने तो ये राम रावण कहे तो सुना था, देखा तो नहीं था। मैंने सुबह था ही नहीं, पता नहीं कितने लाख वर्ष पहले की बात है। तो राम रावण शूर्पणखा दुशासन इस टाइप का नहीं जैसे होता है। ये चुनाव चल रहा है। ये तो नौ का नहीं है, ये तो हम समझ रहे पूरा का उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पूरा चुनाव हो रहा है। ये तो इतना तो पिछली बार नहीं हुआ था। अभी जो चुनाव हुए, पूरे चुनाव हुए थे, और ना ही इतना लोकसभा में हुआ था। नहीं आप कमाल करोगे, आप कमाल करोगे। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, अखिलेश यादव, गदर काटे हैं, गजब काटे हैं। उन्होंने 1 घंटे की प्रेस कर दी और प्रेस करने के बाद पहली बार चलते चुनाव में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है चलते चुनाव में। चलते और दूसरी बात, प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री बाकायदा इंस्पेक्टरों के नाम ले रहा है कि फला बेस तो फला सिंह, फला 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 अंजनेय सिंह। इनको तो कौन नहीं जानता, वो जो रामपुर वाले जिसको आजम खां और तमाम बातें। तो ये जो भैया आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है ये, कितना बड़ा मतलब आने वाले, मैंने कहा आने वाले ऐसी चीज सीन और ना मिले। अब दूसरी तरफ देखिए, उस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार एक्टिव हो गई है। जिस पूरे चुनाव को योगी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, इवन अमित शाह के नाम पे, रेल मंत्री के नाम पे, रेल मंत्री जिन्हें कहते हैं, सबके नाम पे ये चुनाव लड़ जाना चाहिए था। ये कौन सा बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन चुनाव काहे पे लड़ा गया? देखिए, जब निगेटिविटी होती है, जो बढ़ती जाती है, तो फिर यही होता है। ये संविधान लिए बैठे हैं, उधर जो है यमराज लिए बैठे हैं, बुलडोजर लिए बैठे हैं, उधर लिए बैठे हैं कि बांटोगे कटोगे का मतलब हम अभी तक नहीं समझ पाए। अभी तक और हम समझते जब जब आपके साथ जब आपके साथ पीडीए है, पीडीए मतलब एक पीडीए बीजेपी वाला, दलित, अखाड़ा और बैकवर्ड, फिर आपको बांटो कटोगे वाली बात ही नहीं आती है घटना। और अगर आप बांटोगे कटोगे तो आप मुसलमान को भी अपना साथ जोड़ो, काहे काट रहे हो उनको, काहे काट रहे हो? तो अगर नहीं काटोगे तो स्थिति बनती नहीं। और दूसरी तरफ सपा वाला पीडीए है, दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड। जब वोटो आपके सेट कर चुके हैं, जब आपने अपना क्राइटेरिया सेट कर लिया, अपना गोल सेट कर लिया, तो ये सब बातों का मतलब ही नहीं होता। उधर क्या हुआ, मैं देवी टीवी देख रहा हूँ, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम,
जो देश भर में मतलब मीटिंगों में जा रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वोटों की तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जघन्य कांड हो रहा है, जघन्य टाइप का ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उनकी बड़ी भारी प्रेस में देख रहा हूँ। उधर भूपेन्द्र चौधरी जो इसके अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं बीजेपी सपा के गुंडे, सपा के गुंडे, सपा के गुंडे। अब ये लेवल आ गया, उधर वो कह रहे हैं अखिलेश यादव, आपने सुने? और अखिलेश यादव की एक बात मुझे समझ में आई, चुनाव के दौरान गुंडा जघन ये हर डे काट डालेंगे, मार डालेंगे, और ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, और ये तानाशाही है, ये है, ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए जो अखिलेश यादव ने शुरुआत में कहा, उन्होंने कहा चुनाव, ये चुनाव लोग, वो चुनाव नहीं है, हम तो समझ रहे हैं अच्छा होता मिल्की पर भी हो जाता, तो इसी बहाने राम जी भी समझ लेते कि अब लोकसभा तो गई, और ये भी तो कम से कम क्लियर तो चीज होती। अब हुआ क्या, जब अखिलेश यादव ने जब कहा ना ये चुनाव दिल्ली, तो दिल्ली डीडीडी डिप्टी, दोनों डिप्टी सीएम और दिल्ली वर्सेज कुर्सी का है, उत्तर प्रदेश की कुर्सी का है, ये हम कभी करें, ये बड़ी घटना है, ये बड़ी बात, ये राजनीतिक बहुत बड़ी बात है, और लग रहा है ये चुनाव उसी लेवल पे हो रहा है। इसी लेवल भाई, अभी जब चुनाव हुए लोकसभा के, तो ये हुआ ना कि फला हो जाएगा तो इनकी कुर्सी हिल जाएगी, वो फला हो जाएगा तो छत्ती कुर्सी हिल जाएगी, छत्ती, इस टाइप से बातें आई, मुझे नहीं पता क्या रहा, लेकिन ऐसी बातें आई ना, आई। उसके बाद जो स्थिति बनी, तो वो बनी कि 62 सीटों से 64 सीटों से 80 मांग रहे थे तीनों लोग, सीएम भी मांग रहे थे, दोनों डिप्टी सीएम भी मांग रहे थे, पूरा प्रदेश मांग रहा था, सब मांग रहे थे, आते आते वहां पर 36 पे आ गए। तो ये तो कितनी बड़ी घटना है पॉलिटिकल, लेकिन अब इतनी जल्दी तो नहीं कोई हटाया जाता है। कोई बनिए दुकान होती तो कहते भाई साहब जाइए, आज से आपका फ्रेंचाइजी खत्म, कि नई फ्रेंचाइजी अब लेते हैं, लेकिन ये तो पॉलिटिक्स है, और वही हिंदू पॉलिटिक्स है, और हिंदू भगवान योगी जी को हिम्मत नहीं कर सकता कोई छोड़ने की, लेकिन जनता ने हिम्मत कर ली। तो ये चुनाव इस बात का है कि अब क्या होगा, क्योंकि देखिए दो बातें आप समझिएगा इसको, पॉलिटिक्स को, मैं रॉ में हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ अखिलेश यादव बैठे बैठे देश के नंबर 3 नेता हो गए, जिनको सपने में भी नहीं उम्मीद थी। जैसे कहते हैं, एक कहावत होती है कि, अब वो कहावत कर क्या कहेंगे, वो संसदीय कहावत नहीं है, तो वो बैठे बैठे नंबर 3 हो गए, तो उनका मॉरल तो कहाँ पहुंच गया। और एक पार्टी जो पूरी तरीके से 80 में 80 सीटें मांग रही थी, हम तो कह रहे थे एक सीट तो दे दो विपक्ष को, वो 35-36 पे आ गए। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने चीजें चल रही ना, कुर्सी, और ये लड़ाई कुर्सी की है पॉलिटिक्स। अब तो शिक्षा और स्वास्थ्य की लड़ाई तो अनुज है नहीं, कि हमको झांसी के बच्चे बचाने हैं, या हमको प्रयागराज में पीसीएस की परीक्षा बचानी है और ठीक करनी है, एक दिन में ही परीक्षा करानी है, इस टाइप का तो कोई गोल है नहीं, इस टाइप का तो कोई सोच है नहीं, इस टाइप की तो व्यवस्था, इस टाइप की तो कोई सोच है नहीं कि एनजीटी कह रहा है, जीटी कह रहा है बनारस के डीएम से कि वहां बोर्ड लगवा दो कि पानी पीने लायक नहीं है, आचमन लायक नहीं है। इसकी तो कोई अब बातचीत है नहीं ना वोटर सोचता है और ना ही नेता सोचता है। जब नेता और वोटर ये बात नहीं सोचता है, एनजीटी देश की बड़ी संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, जैसे चुनाव आयोग है, ईडी पल्ला है, वहां का है, तो एनजीटी भी सबसे बड़ी संस्था है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सबसे बड़ी संस्था है। अगर वो कह दे डीएम से कि आप कर क्या रहे हैं, आज भी 46 नाले उस जगहों पर गिर रहे हैं जहां पर अभी पुण्य प्राप्त करना है, कुंभ में अभी पुण्य प्राप्त करना है हिंदुओं को है, जिसको भी, मुसलमानों के लिए तो वो है कि शायद देखा जाएगा, समझा जाएगा, जो भी कुछ ना, तो वहां पर इस तरह नाले गिर रहे हैं। और नाले कौन से गिर रहे हैं, अब आप सोच लो नाले कौन से गिर रहे हैं, कि अब मतलब कल्पना से तो अब वहां पर ये चुनाव जो हो रहे हैं, ये चुनाव कुर्सी के तो हो रहे हैं, कि जनता के विकास या जनता की उसके लिए तो नहीं हो रहे हैं। तो ये चुनाव तो हो, लेकिन एक चीज हम शुरू में कह रहे थे आपसे, अब कह रहा हूँ, ये चुनाव केवल और केवल जो मुगल काल में सत्ता की लड़ाई होती थी ना, गर्दन काट के सत्ता हथियाई जाती थी, ये 9 चुनाव वो वाले हो रहे हैं, कौन किसकी काट ले और कौन भारी पड़ जाए। हालांकि इन दोनों में किसी का घटना नहीं है कि सत्ता में कौन भारी पड़ जाएगा और परसेप्शन में कौन भारी पड़ जाएगा। और दूसरी बात, जब डिप्टी सीएम और दिल्ली की लड़ाई, दोनों डिप्टी सीएम जो दो लोग दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, उसमें तो मामला कहीं ना कहीं सपा की, मैं उसी पर आ रहा था कि अखिलेश यादव ने कहा कि ये सुरंग खोद रहे हैं, डिप्टी सीएम जो हैं वो सुरंग खोद रहे हैं मुख्यमंत्री की। तो ये क्या जो तस्वीर आज दिखी है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी का नतीजा है, एक दूसरे को साबित करना है दिल्ली दरबार से लेकर लखनऊ दरबार के बीच में। अरे सुरंग कह लो, टनल कह लो, खो कह लो, कुछ कह लो, अगर ये सुरंग और टनल खो ना खुदी होती तो ये 62 से ये 30 सीटें हो जाती, आप तो इसी को समझ लो, तो सामने ना
ये तो भाई अब दुनिया जानती है कि केशव मौर्य जो डिप्टी सीएम है, जो बड़े सीनियर डिप्टी सीएम है, वो बड़े आदमी, बड़े लेवल के लीडर हैं, वो तो, और वो अध्यक्ष रहे प्रदेश के, वो तो दिल्ली पड़े रहते हैं ना। पर उनको तो इशारा है कि सीएम बनना है, सीएम बनना। और योगी जी तो उस समय सीएम तो भाई लग बन गए थे ना, बनना तो सिन्हा साहब को था, जो आजकल वो गवर्नर है वहां के। तो अभी तो फांस तो लगी है ना, जो बनवाना चाहते थे केशव मौर्य को यहाँ के बैकवर्ड को, पीएम को, सीएम को, वो तो अभी तो फांस तो पड़ी है ना। आप देखो जहां तक दिल्ली तो रहते हैं ना, तो यही तो दिल्ली, और वही तो। और अखिलेश यादव को ये तो है नहीं, प्राइमरी स्कूल के पढ़ते हुए जो 8वीं क्लास है, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, जो सत्ता के दरवाजे यहाँ पर खुलते, वही सत्ता के दरवाजे बीजेपी में खुलते हैं, यही दोनों सत्ता के दरवाजे दिल्ली में खुलते हैं। और जो ड्राइवर नेता का, जो गनर नेता का, जो चमचे नेता की, जो अधिकारी नेता के खास होते हैं, वही उनके भी खास होते हैं। ये मैंने आपसे 2 साल पहले कहा था ये बात। बिल्कुल, ये जो बिल्कुल। मुखबरी और जो सूचनाएं होती हैं, जो मैंने चुगल्लो कहा, ये जो चुगल्लो होते हैं, चुगल्लो जो मतलब होता है, चुगल्लो भी शब्द हमने नया इजाद किया लपोकी के बाद। तो चुगल्लो होते हैं अनुज, जो चुगल्लो होते हैं मुखबिर होते हैं, जो चुगल्लो होते हैं कानाफूसी वाले होते हैं, जो चुगल्लो होते हैं वो बात इधर की उधर करने वाले होते हैं, जो चुगल्ले होते हैं चुगलीखोर चुगलखोर होते हैं। और इन सब की रोजी रोटी चलती है इससे। बड़े नेताओं की आप 4, 5, 6 किस्म के चुगल्लो आप देख लो, और सब चुगल्लो बताते हैं कि भैया आज तो अनुज आए थे। अरे अब ये, और ये दुनिया जानती है, पॉलिटिक्स के लोग जानते हैं कि तू मेरी पीठ खुजला, मैं तेरी पीठ खुजलाता हूँ। ये बीजेपी वाले सबको, मुझे एक किसी बड़े लेवल के जनरल के पद का बड़े आदमी का बैठा था, उन्होंने कहा कि ये सब मिली भगत होती है। जैसे हमें अध्यक्ष नहीं पसंद है, अध्यक्ष के हम काम लगा रहे हैं, तो अध्यक्ष जब जाता है गवर्नर का, तो बता दिया जाता है कि इनको आज निपटा दो, तो उनको खबर पहुंच जाती है कि आज सत्ता वाले आपको जो है, तो पहले तो चाय पी के लौट आता है। मतलब इस टाइप की बड़ी चीजें होती है, पॉलिटिक्स बड़ी बड़ी, क्या कहें, लोग कहते हैं कुत्ती चीज है, क्या चीज है। हाँ, लेकिन सर, लेकिन सुशील साहब देखिए, अब कैमरे पर अगर अधिकारी पुलिस वाले अगर इस तरह की हरकत करें, क्या डर खत्म हो गया है? किसी तरह का कोई डर नहीं कि आपका वीडियो बन रहा है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। चलिए, इस अभी नहीं होगी, 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी तो सत्ता बदलेगी, कभी कुछ होगा। क्योंकि अखिलेश यादव ये बार बार कह रहे हैं कि अभी आप कर लीजिए, हमारी सरकार आएगी तो सबका हिसाब होगा। शिवपाल यादव यही बात कह रहे हैं कि डायरी में नाम नोट कर लीजिए अधिकारियों का। तो क्या अधिकारियों के मन से डर खत्म हो गया, या फिर छोड़िए, जिस पद पर हैं उस पद की तो गरिमा का ख्याल रखें आप गलत लगभग काम कैसे कर 15 सकते हैं? लगभग 15 साल हो गए हैं कि जी, डर खत्म होते हुए। मायावती के समय क्या कहा जाता था? अगर मायावती के समय पर अगर उसी बिरादरी का कोई आदमी सत्ता, भाई शशांक शेखर सिंह वो थे उनके प्रमुख, वो जी, जी, तो पूरी 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 मंत्रिमंडल उन्हीं का तो बैठता था जाके। एक बिल्कुल। नेता लोग उनका लाइन लगाते थे, अगर आपको मालूम हो तो शशांक शेखर सिंह स्वर्गीय क्या लाइन लगती थी मिलने के लिए। जी, जी, बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े, क्या था, ऐसी जब सत्ता आई इनकी मुलायम सिंह जी की स्वर्गीय और अखिलेश यादव की आई, तो क्या क्या होता था, ये मान लिया जाता था कि जो यादव है वो तो बादशाह अकबर है, या जो मुसलमान हो तो बादशाह अकबर है, ये मान लिया जाता था ना। बेसिकली आज यही तो चल रहा है कि जो जो हिंदू हिंदू हिंदू, उस पर ये आया कि जो बाबा जो छत्री उसका है कुल का, या जो छत्री जिनकी सोच है, वो बादशाह अकबर है। ये चल रहा है और ये दिख भी रहा है, हो भी रहा है, तमाम चीजें कहा भी जाता है। जब सत्ता की सोच, सत्ता के सर्वोच्च स्तर पे बैठे हुए व्यक्ति की सोच जातिवादी, धार्मिक, जहां पर हेलीकॉप्टर से डीजीपी और डीजीपी से समकक्ष व्यक्ति पुल गिराए वहां पे धार्मिक यात्रा पे, तो वहां तो उसका फिर मतलब किस बात की आप बात कर रहे हैं? आप किस बात की 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल से खाली इस बात भी इंस्पेक्टर रहता है कि हम फला के हैं। पहले एसपी के नाम से थर थर कांपते थे इंस्पेक्टर कोतवाली इंचार्ज के लोग। अब एसपी कहता है कि भैया देखो देखो नेताजी से बात की रहे ना, हमारी एसपी कहता है कि मेरी कुर्सी बची रहे, अधिकारी कहते हैं। सोच यहाँ पर आ चुकी है ना, लेकिन ये तो सोच गलत यहाँ प्रथा शुरू हो गई ना सुशील सर। अब दूसरी सरकार आएगी सत्ता में, वो अपने तरीके से, पहले चलिए दबा 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 के होती थी चीजें, पर्दे के पीछे से होती थी, समझ में नहीं आती थी, एकदम खुले तौर पर नहीं होती थी। अब तो अगली सरकार आएगी वो भी करेंगे खुलेआम इस तरीके से। पहले ये तो होती गलत थी, प्रथा शुरू हो गई ना। पहले बेशक गलत प्रथा शुरू होगी। पहले होता था 20% मान लो, 25% मान लो, हाँ, 70%,
के आसपास ही होता था कि सब अधिकारी भी अच्छे हाँ। से काम करते थे, नेता भी अच्छे से काम करते थे, धर्म भी अच्छे से काम करता था, मुसलमान भी अच्छे से काम करता था। भय नहीं था किसी को, दहशत नहीं थी किसी को। अब बुलडोजर वाला जो बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट तक क्यों चला गया? जब अधिकारियों ने बुलडोजर का इस्तेमाल अपने प्रोग्रेस के लिए कर लिया, हाँ। अपने प्रमोशन के लिए कर लिया, तो ये तो होना ही होना था ना। अब चाहे अब अखिलेश यादव आए, मान लो आ जाते हैं, मान लो 27 में, तो अखिलेश यादव को इतनी बड़ी लिस्ट दे देंगे, जितने जो चमचे हैं, ये जो सपा वाले, इतनी हाँ। बड़ी लिस्ट दे देंगे कि अखिलेश यादव समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें किसको हटाना और किसको रखना है। लेकिन लेकिन अनुज लेकिन अनुज अधिकारी इतना चालाक और शातिर होता है कि एक साल पहले वो समझ लेगा कि माहौल क्या है, उससे पहले वो सेटिंग शुरू कर देगा कि भैया तो क्या हाँ। क्या नहीं, कहें 22 वो के तो। चुनाव में हम लोगों ने देखा था, कई अधिकारी थे, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनके नाम हम लोग को पता चले थे अंदर ही अंदर सूत्रों के हवाले से। उनको लगा कि सत्ता बदल रही है, तो अखिलेश यादव के दरबार में काफी लोग गए थे, कई अधिकारी गए थे, जो हम लोग को पता चला था। और वो आप सही कह रहे हैं कि जब माहौल भाप लेता है अधिकारी कि जाना किधर है। अनुज एक चीज बताओगे, कितने अधिकारी और कितने बिजनेसमैन और कितने वो थे जो भगवा भगवा कितने लोगों को जानते थे? योगी के आने से पहले भगवा कितने लोगों को जानते थे? भगवा ठीक अब तो बात है। भगवा तंबू भी है, भगवा तंबू भी है, भगवा कुर्सी भी है, भगवा मेज भी है, भगवा दरी भी है, भगवा। अब तो भगवा हर वो आप देखो ना, तो भगवा का चलन चल गया ना। ये किसने चलाया चलन भगवा? ये उन लपोकियों ने चलवाया ना, उन चुगल्लों ने चलवाया ना, उन नेताओं ने चलवाया ना, उन अधिकारियों ने चलवाया ना, उन जो जो समय से ढांप लेते हैं और जो अपना माल काटते हैं, उन्होंने चलाया ना भगवा को। अरे पहले तो भगवा को छूने में हिम्मत नहीं पड़ती थी, भगवा को बाकायदा भगवान माना जाता था कि जिसने भगवा धारण कर लिया। अब तो आप जिसपे कुर्सी में बैठे हो वही नीचे उसमें वो भगवा चढ़ा हुआ है। अब तो लेकिन आप ठीक है जहां सर, पर भगवा भगवा से क्या, अब उनका राजनीति करने का स्टाइल है भाई योगी आदित्यनाथ का, वो उस तरीके से करते हैं, अपनी राजनीति चला रहे हैं, उसमें दिक्कत कहाँ है? उनकी स्टाइल से मुझे दिक्कत नहीं है। हाँ। जब भगवा की स्टाइल बुलडोजर की हो जाए, यमराज की हो जाए, कट्टों की बट्टों की हो जाए और उसकी मानसिकता के अधिकारी भी हो जाए, तो क्या दिक्कत नहीं होगी समाज को? तो क्या उसको यही वो तभी तो हो रहा है। जब भगवा के अधिकारी, उससे पहले आपने सुना था कि कांवड़ में हेलीकॉप्टर से पुल पर से, कांवड़ का मैं प्रणाम सम्मान मैंने बड़ा नहीं समझे। जब स्थितियां बन जाए, जब ये कैसे वो लड़का चला चढ़ गया 17-20 साल का जो मर गया बहराइच में, कैसे चढ़ गया? 5,000 की आबादी में 20,000 कैसे पहुंच गए? ये यही भी बताएंगे। जब मानसिकता और अधिकारी क्यों, अधिकारी को चाहिए उसने भगवा पहन लिया, उसने भगवा कोट पहन लिया, भगवा पैंट पहन लिया, भगवा नेकर पहन ली, भगवा उसने यहाँ भी लगा लिया, उसके बाद उसने कहा अब मेरी कुर्सी सुरक्षित है। अब जब मेरी कुर्सी, और कुर्सी कौन सुरक्षित है? जो हर दिन रुपया उगल रही है, हर दिन कुर्सी रुपया उगल रही है। अब तो धर्म, अब तो राजनीति तो धर्म का मतलब, चाहे मुसलमान धर्म हो चाहे, वो तो जो सिस्टम आता है उससे तो रगड़ा उगलने वाली कुर्सी मशीन चाहिए, वो राजनीति बन चुकी है। वो तो राजनीति, अब आप बताइए लाखों करोड़ रुपया कैसे कैसे, अब बताओ महाराष्ट्र में 5-5 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए राष्ट्रीय महासचिव के कमरे से बरामद हो रहा है। अब ये बताओ अनुज, ये 2 नंबर की रकम है या 1 नंबर की है? जो विनोद तावड़ी के यहाँ 5 करोड़ रुपए उसके होटल से बरामद हुआ है, और जो संजय के जो चेला है नेता, उसके जो नेता उसके यहाँ 2 करोड़ रुपए बरामद हुआ है, ये क्या नंबर 1 की है या नंबर 2 की है? अगर नंबर 2 की है, अगर नंबर 2 की है तो मोदी का वो प्लान फेल हो गया कि सर नोटबंदी के बाद नंबर 2 बंद। अब देखो कंट्राडिक्टरी है नहीं है। अब इसमें अगर सही है 1 नंबर की, भाई मोदी जी के तो बड़े नारे याद है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, तो ऐसे ही करते करते तो आप, दूसरी बात, ये जो आज दोनों चीजें हुई हैं, देखिए नॉर्मल चुनाव चल रहा था, तो अब सत्ता का तीसरा मऊ का प्रत्याशी अवस्थी चिल्लाने लगे कि मुझको मारा जा रहा, मुझको रोका जा रहा। अब आप कल्पना करेंगे कि सत्ता के प्रत्याशी को अब ब्रजेश पाठक जी भी, भूपेंद्र चौधरी भी और उनकी टीम भी और सिस्टम भी, अब देखो आप इस समय टीवी पे क्या भरा पड़ा है, बीजेपी वाले गदर काटे कि वहां रोक लिया, वहां मार दिया, वहां रोक दिया, काट दिया, या डालने दे रहे वोट, यहाँ बकू। अब ये लोग कर रहे हैं, अब ये लोग कर रहे हैं। अब आप देखिए 1 घंटे पहले तक क्या चल रहा था, 2 घंटे पहले तक अखिलेश यादव की प्रेस शुरू हुई और एक आधे पौन घंटे की प्रेस, उसके बाद क्या स्थिति बन गई? बिल्कुल तो बिल्कुल। चुनाव, उनने कहा मैंने चुनाव आयोग से 2 बार बात की,
किसी पत्रकार डाटा भी कि राजू चुनाव आयोग के राजू से बड़े हो। कहने मतलब ये है कि ये स्थितियां बन गई और कोई ना कोई इसके दोनों तरफ, बीजेपी की तरफ कोई ना कोई कई विभीषण है, कई विभीषण है। सब चीजें व्यवस्थित हो रही हैं, सब चीजें मैंने, अच्छा ये चुनाव मान लो, मैंने आप तब भी कहा था इससे कद किसी का नहीं घटेगा। अखिलेश यादव रहेंगे, डिप्टी सीएम रहेंगे, पूर्व सीएम रहेंगे ही रहेंगे, ठीक, बड़े नेता रहेंगे रहेंगे, देश के सरकार 5 साल कोई तक। फर्क नहीं पड़ना है। योगी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सीएम यूपी को, वो भर के मठाधीश हैं और सीएम डिप्टी सीएम 2 बार के सीएम, सॉरी 2 बार के सीएम हो चुके हैं। अब फर्क पड़ता है पूरी पॉलिटिक्स को, फर्क पड़ता है कि आने वाले की कुर्सी किसकी निगाह है, बीजेपी के किस आदमी की कुर्सी पर निगाह है, सीएम की कुर्सी पर। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जो सीएम उत्तर प्रदेश की कुर्सी है, जो अभी 2 साल की है, जो होनी है, उस पर निगाह किसकी है? बीजेपी वाले किस सज्जन की है? 27 में अखिलेश यादव तो बनना ही बनना है उनको, तो अगर है तो उनको बनना है। तो फिर अब आप तय करिए कि ये कुर्सी की लड़ाई में, कुर्सी की लड़ाई में इतना बड़ा कांड हो गया झांसी में, सबसे बड़ा कितना पैसा इस विभाग में है, स्वास्थ्य और शिक्षा में, इसकी गिनती नहीं है। हम लोग खाली अखबारी, आबकारी और पीडब्ल्यूडी ये सब बोलते हैं। तो ये अच्छा, दूसरा आप देखिए जो चुनाव हो रहा, आप गाजियाबाद जिसको कहते थे, बीजेपी की सीट है, बीजेपी की सीट, और 2 लाख थे और 1.5 लाख थे, वो सबसे कम वोटिंग हो रही है, सबसे कम वोटिंग हो रही है। और सबसे ज्यादा वोटिंग कहाँ हो रही है? कुदर की। सबसे ये 30, 35, 40% के आसपास आ चुके हैं लोग, उधर की मीरापुर, करहल और कटगरी आ चुकी है। अगर इतनी हाई हाई नहीं थी, हाई हाई शो कर दी गई एकदम से टीवी चैनलों ने, ये पॉलिटिक्स का जैसे आक्रमण होता है, जैसे अर्जुन को घेर लिया गया था, उसको अभिमन्यु को ऐसे घेर लिया गया है। मुझे लगता है कि अभिमन्यु रूपी आदरणीय पूज्य भगवान योगी जी को घेर लिया गया था, मुझे लगता है पॉलिटिक्स में। बिल्कुल सर, अब देखना होगा कि आगे की राजनीति कहाँ जाती है, लेकिन आज बड़े सवाल खड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछता जरूर, अगर आज की ये तस्वीरें ना निकल कर आती तो मैं पूछता जरूर कि 9 में से कितनी सीटें आप विपक्ष को देंगे और कितनी सीटें बीजेपी को देंगे। लेकिन अब इसका आकलन करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेईमानी नहीं 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 नहीं, अब जो समय से पहले, चूंकि बीच में ये सब रायता फैल गया ना, अभी तक मुझे लग रहा था कि सब कुछ बीजेपी का पूरा 9 की 9 सीटें हैं, मैं ये मान रहा था। करहल छोड़ के मैं ये मान रहा था कि 9 की 9 हो जाएगी। लेकिन अब तो मेरी भावना समझ लो, अब मुझे लगता है कि भैंस गई या गाय गई पानी में, गाय गई पानी में या बैल गया पानी में। तो अभी आपका क्या आकलन है सर, थोड़ा सा बताइए ना। अभी इतनी, चलिए दिन भर जो हुआ सो हुआ। एक बात हम बीजेपी के पक्ष में कह दें, ये हाय हाय न मचाते तो ये लोग दिक्कत हो जाती। 3 लाख की वोटिंग है लगभग शीशामऊ में। कितना रोक देगी पुलिस वाले, कितना रोक दिए होंगे? 2, 4, 10, 20, 50, 25, 100, 1000 वोट रोक दिए होंगे। नहीं सर, रोकते हैं लेकिन मैसेज आप लंबा जाता है ना, घर पे जो आदमी तो बैठा है उसका सोच जाता है कि एग्जैक्टली मैं मान रहा हूँ भाई। देखिए, मैं सज के पहुंच गया तो मैसेज नहीं जाएगा, जहां वो काला नीचे से ऊपर तक काला काला काला, उन्होंने जब चिल्लाना चिल्लाना शुरू किया कि रोक डाला, मत डाला, काट डाला, वोट फाड़ दिया, आईडी फाड़ दी, ये हुआ तो वो, घर से उसके निकलेंगे बाद ना आदमी फिर तो, अगर देखा जाए तो फिर अब बाकी लोग घर से निकलेंगे ही ना। एक रामपुर का चुनाव नहीं था आजम खां वाला, ये 9 चुनाव है, 9 चुनाव है। कितनों को रोक लोगे भाई? थोड़ा परसेप्शन, जो इस तरफ के लोग हैं, सपा की तरफ के जो काले और वो वाले हैं, जो रंगबाजी वाले, उनको भी थोड़ा उन्होंने लेकिन ये है कि पॉलिटिक्स में हर चीज जायज है, पॉलिटिक्स में हर चीज जायज है। हमने तब भी कहा, मैं अभी कह रहा हूँ आपसे अनुज, क्या जरूरी है कि चुनाव में जब हमें मालूम है कि हमारी आपकी बनती नहीं है, तो आपसे चिढ़ते हैं, तो हम आपसे मिलने जाए तो टीका लगा लें, क्या दिक्कत है? ना टीका लगाए तो कम से कम वो जो काला काला दुनिया भर का यहाँ से वहां तक, उसको ही सलवार सूट कर ले, साड़ी कर ले और मुंह बांध ले। नहीं वो बांधती लड़कियां, जो हिंदू लड़कियां भी तो बांधती हैं, पूरा निकली, आप उनको देख के पहचान नहीं पाओगे हिंदू है मुसलमान है, तो ये तो है नहीं। जब अच्छा आईडी देखेगा कौन? एक गलत हुआ है जिससे माहौल बिगड़ा, जब आयोग ने कह दिया, और सब कहते हो, पुलिस वाले भी जानते हैं कि आईडी देखने की आपकी वो अधिकार नहीं है, आपको कानून व्यवस्था का।
सब जानते हैं, सब जानते हैं। पिछले चुनाव में मुझसे आईडी मांगी गई, मैंने कहा भाई आईडी आईडी अंदर में दिखाऊंगा, जो हमारे बूथ के वो होंगे उनको दिखाऊंगा। वहां मैं धक्के निकाल ले गए, लेकिन इंस्पेक्टर अड़ गया। अब देख रहा था मैं ठीक ठाक आदमी हूँ, मैंने ये नहीं बताया मैं प्रस्त हूँ भला हूँ, लेकिन उसने वो एकदम एकदम ऐंठ भर रहा है। अच्छा एक चीज और बता दूं, जब चुनाव आयोग की ताकत मिल जाती तो इंस्पेक्टर क्या होमगार्ड तक बरसात पर हो जाता है। वो तो ऐसे बोलता है हटाओ भगाओ, क्योंकि इतनी फोर्स खड़ी होती है कि छोटा मोटा आदमी तो हमने कहा भाई साहब ठीक है आईडी देख लीजिए, 4-5 आईडी देख लीजिए आप, तब तक ठीक है आप जाइए। मतलब उसकी बोली भाषा ही अलग थी। तो इसमें क्या हुआ है कि नीचे का आदमी ऊपर वाले को सेट कर रहा था, ऊपर का अधिकारी सीओ को, इंस्पेक्टर कोतवाल को सेट कर रहा था, कोतवाल को सेट करते करते नेता तक खबर जा रही थी। आज उस बूथ पे हमने आईडी चेक कर ली। आईडी क्यों चेक की गई, सबसे बड़ी बात आईडी क्यों चेक की गई, लौटाया क्यों गया। इतने मैंने वीडियो देखे, उसमें मुसलमान यही चिल्ला रहे थे, यही छाती पीट रहे थे कि मैं इतनी आईडी लेके गया, मुझे यही गड़बड़ ना होता और यही जबरदस्ती कर ली नहीं। और आप नहीं दोनों सर, उसके बाद ये भी खबरें आई कि भाई आईडी चेक करने के बाद 10 तरह के आपको कागज मंगवाए गए कि नहीं ये कागज नहीं चलेगा, दूसरा ले आओ। एक ही तो वही तो सेम बात वही हो गई, जिसने 5 आईडी दिखाई उसने वही तो कागज दिखाए अलग अलग किस्म के। तो उसने सब उसने छीन ली कागज की, जाओ कुछ नहीं जाओ ठीक है, वो देखा। तो ये क्यों हुआ। और 2-2 किलोमीटर लोग जो बता रहे हैं, मैंने देखा नहीं है कि 2-2 किलोमीटर पहले से बैरिकेटिंग लगी हुई है। हाँ लगी थी सर, लगी थी। क्यों लगी थी ना, क्यों लगी थी बैरिकेटिंग। मैं वही कह रहा हूँ, रोड पे बैरिकेटिंग की तो कोई जरूरत ही नहीं ना चुनाव के दौरान। बैरिकेटिंग लगती है 100 मीटर के आसपास, जो नाम्स हैं पोलिंग बूथ के पास, वहीं से बैरिकेटिंग लगती है। वहीं से वोटर जो है वो धीरे एक एक अपनी पर्ची दिखाते जाता है, अंदर कमरे जाता है, वोट डालता है, वो करता चलाता है। उससे पहले बैरिकेटिंग के गेट पर पुलिस वाले खड़े होते हैं, अधिकारी खड़े होते हैं कि सब शांति से जा रहे हैं। अब वो अगर बैरिकेटिंग पे ही शुरू कर दें, तुम क्यों नहीं जाओगे, तुम जाओगे, तुम नहीं जाओगे, बैरिकेड दिखाओ, वो दिखाओ, तो माहौल में एक तरफ चुनाव आयोग और मोदी जी स्वयं कहते हैं कि वोट बढ़ाओ, रिकॉर्ड बनाओ, और दूसरी तरफ एक इंस्पेक्टर, एक सिपाही खड़ा हो जाता है कि हटो, चलो हटो, भागो, चलो भाग। जरा सी अगर मान लो, देखिए शासन क्या होना चाहिए, मान लो भीड़ लग गई, चुनाव में भीड़ तो लगती है, वोटर निकलता है, और जहां पर इस टाइप की अल्पसंख्यक या इस टाइप की हो वहां तो और ही निकलता है। वहां पर उनको समझना चाहिए कि भैया थोड़ा सा आराम से आओ। भीड़ देखिए शुरू हो गए, भीड़ देखिए, मानसिक रूप से हमें मालूम है, हम तैयार है कि ये कौन सी भीड़ है। तो वहीं से दुर्गंध शुरू होती है, वहीं से दुर्गंदगी शुरू होती है, वहीं से बवाल शुरू होता है। और वो अच्छा आजकल वो जमाना वही है मोबाइल का, सबका सट से, लेकिन लोग समझते नहीं इस चीज को। तो अभी मैंने कहा ना, ईश्वर ना करे अनुज कि अगले चुनाव में इससे ज्यादा, क्योंकि अगर जो लिस्ट आई है अखिलेश यादव के पास, कल को मान लो समय तो बदलता ही है, तब भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, तब भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। और नुकसान में कौन रहेगा, नुकसान में कौन रहेगा, पब्लिक रहेगी, आम जनता रहेगी, हम और आप रहेंगे, और कौन रहेगा सर। अगर सरकार पब्लिक से, मैं इतने बड़े चैनल से पब्लिक से भी बात कर लूं, पब्लिक सबसे बड़ी डिफॉल्टर है, नेता डिफॉल्टर नहीं है। किसी पार्टी के नाम बड़े नेता से बोलो, डिफॉल्टर पब्लिक ही है। अगर हम जब स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पे वोट करेंगे ही नहीं करेंगे, हम बैकवर्ड दलित और अति बैकवर्ड के नाम पे वोट करेंगे, हम जय श्री राम के नाम पे वोट करेंगे, हम हिंदू बैकवर्ड उसके नाम पे वोट करेंगे, तो फिर उसको ये तो होना ही होना, और ये होता रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सुशील सर, समय निकाला आपने आज के दिन, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने।